Good morning, student. Today we are going to discuss another topic of the revenue chapter. इस another topic का मतलब क्या है? जो revenue chapter है वो chapter का एक दूसरा जो हम TR पढ़ लिए, MR पढ़ लिए, उसके बाद AR को पढ़ लिए थे. अब हमें क्या पढ़ना है? Relationship between TR, MR and AR. जब ये रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं उसके पहले एक बेसिक बात जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी रहता है, वो बेसिक बात क्या है कि जो प्राइस है मार्केट में दो तरह से पाया जाता है. एक्चुअल में जो मार्केट कंडीशंस होती है, मार्केट कैसी होती है, एक होती है परफेक्ट कंडीशन मार्केट और एक होती है इम्परफेक्ट कंडीशन मार्केट. जो परफेक्ट कंडीशन मार्केट होती है वहां पर हमेशा प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. जबकि इम्परफेक्ट कंडीशन मार्केट में प्राइस क्या होता है, ये चेंज होता रहता है. तो जो हम इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे किस तरह से पढ़ेंगे, एक व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एंड सेकंड इज व्हेन प्राइस इज चेंज. तो आज के लेक्चर में हम लोग व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं. तो रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया गया डिस्कस अंडर टू कंडीशन. पहला व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट हैपन अंडर परफेक्ट कंडीशन मार्केट. सेकंड क्या, व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, इट हैपन अंडर द इम्परफेक्ट कंडीशन मार्केट. तो इस तरह से हम दो चीजों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो हम लोग एक दोनों चीजों में अब डिस्कशन किस तरह से करेंगे. सबसे पहले लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट. जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो जब हम इसको MR और AR को लेंगे तो एक चीज का ध्यान रखा जाता है. ये बेसिक बात हमने पीछे भी बता दिया था, इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें अलग से AR का मैंने शेड्यूल नहीं बनाया हुआ है. हमने यहाँ पर एक शेड्यूल लिया हुआ है. शेड्यूल में क्या है, पहला पार्ट है उसमें क्या है, यूनिट सोल्ड है. दूसरे में क्या है, प्राइस ऑब्लिक AR, यानी प्राइस और AR मैंने पहले ही आपको बता रखा है ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. फिर TR है. TR कैसे सॉल्व होता है आपको सबको पता है कि अगर प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्या कर दें, आउटपुट कर दें, तो क्या निकल आएगा, हमें TR निकल आएगा. MR किस तरह से निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ TR. तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले लेते हैं हम TR निकालते हैं. तो यहाँ पर प्राइस कितना है, 5 रुपीज है और आउटपुट सोल्ड कितना है, 1. तो टोटल कितना हो गया, 5. इसी तरह से यहाँ पर दूसरे में हम देखेंगे यूनिट सोल्ड कितनी है, 2 है. प्राइस पर यूनिट कितना है, 5 है, तो कितना आ गया, 10 आ गया. इसी तरह से थर्ड में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया, 15. फिर उसके बाद हम देखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना आ गया, 20 आ गया. 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 आ गया. तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, जिसको हम लोग TR कहते हैं. और एक और बात है जिसको हम लोग जब व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट पढ़ते हैं तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी वर्क करता है कि वैसे तो जनरली AR और प्राइस ही सेम होता है, लेकिन जब हम लोग कांस्टेंट प्राइस में तो MR भी वही सेम होता है. इसको आप देखेंगे कि पहले में कितना है, 5 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो इसलिए 5 माइनस, क्योंकि TRN माइनस TRN माइनस 1, ये आपको याद होगा अच्छे से क्या था, TRN माइनस TRN माइनस 1, ये फार्मूला था. तो जिसके सामने हम करेंगे वो TRN है और उसके जस्ट ऊपर TRN माइनस 1 है. तो 5 माइनस 0 कितना आ गया, 5. 10 माइनस 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 5. तो आप ये देखेंगे कि 5 5 5 सब में आ गया और इस तरह से ये हमें देखने को मिला इसको. अब हम जब इसका वो बनाते हैं डायग्राम, तो डायग्राम में आपको पता है कि पहले क्या होता है, जो सिचुएशन रहती है ये X एक्सिस है, फिर दूसरा क्या हुआ, Y एक्सिस. ये दो लाइनें यहाँ पर प्रिपेयर कर ली गई. उसके बाद आप देखोगे कि जो TR होता है, क्या बोलेंगे, TR वो हमेशा कांस्टेंट रेट में अपवर्ड स्लोप करेगा. TR कैसा रहेगा, कांस्टेंट रेट पे
अपवर्ड स्लोप करता है। इसी तरह से अगर हम पहले दूसरे इस डायग्राम में बनाने से पहले एक और वो बना लेते हैं, और आपको दिखाई देगा ये दो लाइनें, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या होगा, अगर हम इसकी लाइन को लेकर चलें तो कैसी लाइन इसमें बनती है, हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यही लाइन किसकी है, ये लाइन किसकी, एमआर की लाइन है, यही एआर की लाइन है और यही प्राइस की लाइन है। तो इस डायग्राम में इसको हम लोग बना, क्योंकि 5 एआर भी था, 5 ही एमआर भी था, और वो तो यहां से मैंने इसको ड्रा किया। तो यही हमारे लिए क्या हो गया, एआर हो गया, यही हमारे लिए एमआर हो गया और यही हमारे लिए प्राइस हो गया। तो इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ, ये इस जगह जहां पर ये दोनों रियल पे तो यहीं से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ पर था, तो 1 यूनिट के सामने से दोनों लाइनें ये स्टार्ट होंगी। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, टी आर लाइन ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, ए आर एम आर एंड प्राइस लाइन ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट नेवर चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज हो लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये इसके बीच का रिलेशनशिप है, किसके, ए आर एम आर का मेन रिलेशनशिप। टी आर का रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर बना जरूर लिए, लेकिन इसको लास्ट में एक फिर से केवल इसके लिए शेड्यूल बनाएंगे जिसमें टी आर और एम आर को हम करेंगे। तो व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। AR and MR कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले ही देखा हुआ हमने। सिंस MR रिमेन्स कांस्टेंट, TR आल्सो इंक्रीजेस एट द कांस्टेंट रेट। ड्यू टू दिस रीजन द TR कर्व इज पोस्टली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन एंड TI कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। और TR कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बिकॉज व्हेन जीरो आउटपुट TR इज आल्सो जीरो। तो इसको हमेशा से स्टार्ट होगा, तो हम लोग फिर से वही बना लेते हैं जो पीछे बनाया हुआ है। तो सबको पता हो गया, टी आर जब बनाएंगे तो टी आर कैसे बनेगा, 5, 10, 15, 20, फिर उसके बाद 25। एम आर सेम बनेगा, 5, 5, 5, 5, 5, ये बिल्कुल सेम उसमें बनता हुआ चला जाएगा। तो इसको हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ रिलेशनशिप हमें केवल दो ही पढ़नी थी, किसके बीच में, टी आर और एम आर। तो टी आर लाइन तो पहले ही बना के देख चुके हैं हम लोग कि अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। एम आर जो रहेगा, एम आर कैसा रहेगा, वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। तो और ये दोनों एक दूसरे को कहां से टच करेंगे, जहां पर 1 यूनिट रहेगा। अगर इसको 1 यूनिट मान लें, इसी तरह इसको 2 यूनिट माने, और इस तरह से 1 इसको मानते हुए हम चले जाएं। तो ये इसके बीच का रिलेशनशिप है, किसके बीच का, टी आर और एम आर के बीच में, कि एम आर इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टी आर ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये इसके बीच हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद अगला जो है ये असाइनमेंट है इस टॉपिक पे। असाइनमेंट किस बात का है, 3 क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में दिए हुए हैं। पहला, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दूसरा, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। फिर व्हाई इज एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।